जोहार। मैं सनी टोप्पो, पूर्व प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी मांडर विधानसभा। आज इस वैश्विक कोरोना महामारी में संपूर्ण भारतवर्ष बहुत कठिन परिस्थिति में जूझ रहा है और इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक कार्यक्रम आज दिनांक 28 तारीख को ये चलाया है, स्कीप अप इंडिया, जिसके तहत हम लोगों ने ये मांग की है नरेंद्र मोदी जी से कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो हमारे राज्य में वापस आ रहे हैं उन लोगों को आर्थिक मदद के रूप में 10-10 हज़ार रुपया नगद के रूप में दे, ताकि हम लोगों के जितने भी श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग आर्थिक मजबूत हो सके। साथ ही साथ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी हमारे झारखंड में छोटे व्यवसायी हैं जो कि अपना जीवन अपन छोटे छोटे कामों को करके ठेला लगा के दुकान लगा के अपना गुजर बसर करते हैं, उनको भी दान के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक मदद के रूप में 10-10 हज़ार रुपया दे, और वो लोन के रूप में नहीं होना चाहिए और वो उनके खाते में डायरेक्ट 10 हज़ार रुपया दे दे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी आग्रह करना चाहते हैं माननीय मोदी जी से कि उन्होंने जो 100 दिन की जो मनरेगा मजदूरों ग्रामीण क्षेत्र में दिए हैं, मैं चाहता हूं और ये आह्वान करना चाहता हूं कि इस 100 दिन की जो मजदूरी है मनरेगा के तहत उनको 200 दिन किया जाए, और साथ ही साथ मनरेगा के तहत जो 185 रुपये का मजदूरी दर निर्धारित किया गया है उसे बढ़ा के 350 किया जाए, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण मजदूर हैं उनको आर्थिक सहायता मिले और इस कोरोना नामक महामारी से उनको आर्थिक बचाव हो और उनसे बचे। इतना ही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वियोग सोनी और जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था, जो भी झारखंड के प्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए हैं या जो भी मजदूर झारखंड में है उनके विचार विमर्श करने के लिए। और आपको बता दें, यह बैठक जो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुआ और कई मंत्रियों ने इसमें अपना जो है सहमति भी जताया, अपने बातों को भी रखे। और आपको बता दें कि राज्य के मजदूरों को लेकर यह बैठक रखा गया था एवं कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के कहने पर आयोजन किया गया था। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री श्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी इस बैठक में शामिल हुए। तो ये देखिए इसकी पूरी खबर रांची से। जीवन बचाने के साथ साथ उनके जीवन, लोगों के जीविका बचाने का भी काम कीजिए, साथ साथ तो अच्छा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अभी कोई दवा वैक्सीन तो निकला नहीं कि हम दवा कहेंगे दवा दे देंगे अच्छा हो जाएगा। रहना चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन रहे, लेकिन लोगों के मिलने जुलने तक है ना, एक साथ ज़्यादा लोग जुटे नहीं, जैसे कि अब सिनेमा हॉल नहीं खुलना चाहिए, सभा सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, स्कूल खुलेगा तो दिक्कत होगी, मेला लगेगा तो दिक्कत होगी। या सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग है, अभी भी कह रहे हैं कि सोशल रिलीजियस गैदरिंग अभी पूजा पाठ का समय नहीं है। लेकिन सरकार स्कूल खोलने की बात कह रही है सर, आप ही के मन में सरकार करेगी, कहाँ बैठा के क्या करेगी। स्कूल तो जाके देख रहे हैं गाँव देहात में कैसे कैसे छोटा छोटा रूम, इसमें 40 आदमी बैठता है, बच्चा लोग, कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। मैं इस बीमारी से बचाने के लिए एक ही दवा है, उसी का वकालत करता हूँ, और वह है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर 2 महीने बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है ना, पहाड़ नहीं टूटेगा। लेकिन अगर एक साथ 40 आदमी, छोटा सा रूम में 40 आदमी 50 में बैठेंगे, अब बीमारी फैलेगा तो जरूर पहाड़ टूट जाएगा। क्या कुछ गतिविधियां हुई आपकी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से? देखिए, आज हम लोग देश के जितने भी कांग्रेस जन हैं और कांग्रेस के समर्थक भाई बहन, सभी लोग सोशल मीडिया के मार्फत से जुड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से गुहार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप जानते हैं, सभी जानते हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि लॉकडाउन जो यहाँ देश में लागू किया गया, हड़बड़ी में लागू किया गया, समय लोगों को नहीं दिया गया, और स्थिति क्या हो गई सबको पता है। लोग पैदल चले, ट्रक पर चले, रिक्शा पर चले, टेम्पो में चले, जो भी छोटा मोटा सवारी मिला चलते गए, और थोड़ा बड़ा नहीं चले, 1500, 1600, 1700 किलोमीटर चले।
और अपने राज अपने गांव पहुँचे। अभी सिलसिला जारी ही है। रास्ते में भूखे रहे, प्यासे रहे, उनकी नौकरी, उनका रोजगार छीन गया। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था फैक्ट्री वालों से, प्लांट वालों से, उद्योगपतियों से, छोटे बड़े से, कि उनको अपने यहाँ रखिए, खाना खिलाइए और मजदूरी भी दीजिए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंततः बेरोजगार हो गए, घर पहुँचे हैं, उनके पॉकेट में पैसे नहीं हैं, कैसे होगा गुजारा उनका? तो पहले तो मांग हमारी सरकार की है, अब सरकार से है, कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं सबका, कि हमें इन मजदूर भाइयों को 10,000 उनके अकाउंट में दीजिए सरकार ने, ताकि उनके पॉकेट में पैसा रहे, वो बाजार में खर्च कर सकें, मांग की वृद्धि हो, उत्पादन बढ़े और बेरोजगारी दूर। ये पहली मांग हमारी है। गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में ये मांग हमारी है। दूसरी मांग है कि मनरेगा के संबंध में बीजेपी के साथियों ने मनरेगा का बड़ा मजाक उड़ाया कि सरकार, केंद्र की सरकार, उस तत्कालीन कांग्रेस की सरकार उस समय जो थी तो पास कराई थी कानून को, मजाक उड़ाया गया था कि तो क्रूर मजाक है मजदूरों के साथ। लेकिन आज पूरा दुनिया देख रही है कि यही एक संबल है बेरोजगारों के लिए। हम शुरू कर दिए हैं, लाखों मजदूर लगे हुए हैं झारखंड में मनरेगा के तहत, लेकिन 100 दिन ही दे सकते हैं हम। हमारी मांग है, दूसरी मांग हमारी है कि आप इस अवधि को बढ़ा दीजिए, मनरेगा के तहत 200 दिनों का काम दीजिए, मजदूरी भी बढ़ा दीजिए। तीसरी मांग हमारी है कि छोटे व्यापारी, छोटे व्यवसायी, खुमचा वाले, चाय वाले, चिनिया बादाम वाले सब बेकार पड़े हुए, बैठ कर 3 महीना से खा रहे हैं, पूंजी खत्म है। आप कहते हैं कि हम कर्ज देंगे 5,000, कर्ज क्यों दे रहे हैं? आप इनको पॉकेट में पैसा दीजिए, अकाउंट में पैसा दीजिए। आप सक्षम हैं, केंद्र सरकार सक्षम है इनको देने के लिए। तो हमारी मांग है कि इनको आप दीजिए ताकि इनकी स्थिति सुधरे, इनके पास पैसे हों, अपना छोटे व्यापार को, छोटे व्यवसाय को शुरू कर सकें और फिर अपना जीवन यापन कर सकें। ये तीसरी हमारी मांग है। चौथी मांग हमारी झारखंड सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि इस समय में आप हमको मदद कीजिए, उदारता के साथ मदद कीजिए। कम से कम हमारा जो देय है भारत सरकार पर, ड्यूज है, उसको दे दीजिए। कोल इंडिया के पास 45,000 से ज़्यादा हमारा ड्यूज है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा, उसको दे दीजिए। जीएसटी का पैसा दे दीजिए, वाटर टैरिफ का पैसा दे दीजिए। सेंट्रल डिपोजिशन के तरफ जो सेंट्रल टैक्स का पैसा आता है और हिस्सा हमको मिलता है, उसको दे दीजिए। हमारी स्थिति अभी वित्तीय स्थिति खराब है, हमको खड़ा होने का मौका दीजिए। मैं ये गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा केंद्र सरकार से कि जल्दी दें और स्पेशल पैकेज भी दें। आपने देखा होगा, आप सभी पत्रकार साथी लोग, कि कोरोना का संकट जब शुरू हुआ तो स्वास्थ्य विभाग कितना जर्जर अवस्था में है, झारखंड में नहीं पूरे देश में ये दिखाई दिया। ये समय है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और इसको मजबूत किया जाए ताकि इसके मार्फत बीमारों को समय पर मदद मिल सके। तो फिर हम गुजारिश करते हैं केंद्र की सरकार से कि गरीबों को मदद करें, 10,000 रुपये दे करके, मजदूरों को मदद करें, 10,000 रुपये उनके अकाउंट में दे करके, व्यवसायियों को, छोटे छोटे व्यापारी खोमचा वाले हैं, उनकी मदद करें, कर्ज नहीं दें। ये मनी लेंडर गवर्नमेंट नहीं बने, कर्ज देने वाली सरकार नहीं बने, मदद करने वाली सरकार बने। यही मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ। हमारे कांग्रेस के सभी साथी लोग गुजारिश कर रहे हैं। सोनिया जी और राहुल जी तो पहले से चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अनसुनी हुई है अभी तक। लेकिन हम समझते हैं कि अब उन्हें
जगना चाहिए केंद्र सरकार को और लोगों को मदद करना चाहिए। सर एक थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था सर कि एक राज्य के सीनियर आईएएस जो हैं उनका एक वीडियो जो है उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। मजदूरों ने उनसे मदद मांगी थी ट्रेन में सफ़र करने वाले जो महाराष्ट्र से आ रहे थे आप लोगों की पहल पे, वो खाना मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे खाना देगी, उन्होंने कहा कि रेलवे खाना नहीं दे रही है, भूखे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ट्रेन से कूद जाइए। अब नाम नहीं पूछूंगा कौन पदाधिकारी हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा तो ये कहूँगा मैं कि अमानवीय चेहरा उनका नजर आया। नहीं मदद पहुँचा सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जिम्मेवारी रेलवे की है तो इसमें दो मत नहीं। रेल में चलते हैं तो हम रेलवे कहीं खाना खाते हैं। नोडल अफसर भी हैं सर, वो अधिकारी नोडल अफसर भी उनको बनाया गया। अब जो हैं तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, अफसर में भी तो उसी तरह के हैं। वैसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि अमानवीय चेहरा। क्या लगता है लॉकडाउन के फिफ्थ फेज के लिए तैयार होना चाहिए? क्या स्थिति लगती है आपको? कोरोना हम की कहेंगे कि रिलैक्सेशन होना चाहिए, जो होना है होके रहेगा। जो हुआ लॉकडाउन लगाए, इस उम्मीद से कि 5,000 6,000 तक हम सिमट जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर चला गया और बढ़ेगा ही, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए